हेलो नमस्कार दोस्तों। एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, राजस्थान विश्वविद्यालय ने और राजस्थान के अंदर जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेसिकली तो जो स्टेट के अंदर आती हैं यूनिवर्सिटीज़, उनके लिए उच्च शिक्षा सचिव जो है उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसके उस नोटिफिकेशन के तहत राजस्थान में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं यूजी और पीजी की सितंबर के तीसरे सप्ताह के बाद स्टार्ट होंगी। जिसमें कहा गया है कि बच्चों ने बेसिकली इस लॉकडाउन के पीरियड में अपनी पढ़ाई जिन्होंने नहीं पूरी की होगी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करते रहे, उनके लिए लगभग लगभग 3 सप्ताह का समय दिया जा रहा है कि वो अपनी तैयारी कर लें। अगर वैसे तो यूजीसी ने 30 सितंबर तक का समय दिया है सारे विश्वविद्यालयों को, लेकिन राजस्थान ने कहा है कि हम जो है यूजीसी के पास जाएंगे और कुछ 10 से 15 दिनों का समय लेंगे, क्योंकि लास्ट जो है जो सप्ताह होगा उसके लमसम स्टार्ट होंगी ये परीक्षाएं। तो ये मान के चलते हैं कि ये जो है मिड अक्टूबर तक चली जाएंगी परीक्षाएं। तो इसलिए 15 दिन का समय और लिया जाएगा यूजीसी से और तब तक परीक्षाएं कंप्लीट करवा ली जाएंगी। तो देखते हैं आज दिन भर क्या हल चल रही है इसको लेके। वहाँ के जो रीजनल न्यूज एजेंसीज है उन्होंने क्या खबर दी और क्या नोटिफिकेशन आया, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हिंदुस्तान ने छापा है, राजस्थान में अंतिम वर्ष की बाकी बची परीक्षाएं इस माह के अंत में, लेकिन जो है बची क्या है, पूरी ही करवानी है। अंतिम वर्ष की परीक्षाएं तो क्या स्टार्ट हुई थी, जो मतलब कि यूजी की कुछ ही स्टार्ट हो गई थी, और जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है और अलवर यूनिवर्सिटी तो शायद एक दो हुई होंगी, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है तो शायद अंतिम वर्ष की परीक्षाएं स्टार्ट नहीं हुई थी। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की हुई थी तो उनको कैंसिल कर दिया गया है। अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ली जाएंगी यूजी और पीजी की, जो इस माह के अंत में शुरू होंगी। जो लास्ट वीक है, 3 सप्ताह तो क्या है पढ़ने के लिए मिला है, जो लास्ट सप्ताह होगा उससे स्टार्ट होंगी। आगे देखते हैं। दैनिक जागरण ने लिखा है, फाइनल ईयर एग्जाम 2020, राजस्थान यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर एग्जाम पर सामने आई बड़ी अपडेट, जाने डिटेल। तो इसमें भी उन्होंने वही लिखा है जो उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज किया है, उसी की समरी डाल रखी है। तो बेसिकली वो नोटिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा कि नोटिफिकेशन क्या है, उसको हम लोग देखेंगे एक तरफ से डिटेल। नेक्स्ट देखते हैं। ये पत्रिका ने लिखा है, JNVU में अंतिम वर्ष की परीक्षा 15 सितंबर के बाद स्टार्ट होंगी। राज्य सरकार के आदेश के बाद ये डिसीजन लिया गया है, जो जोधपुर में है यूनिवर्सिटीज, ठीक है, उसने अपना डिसीजन लिया, पत्रिका ने ये खबर छापी है। नेक्स्ट है जी राजस्थान है, जो वहाँ चलता है, उसने ट्वीट किया है, 2 खबरें ट्वीट की हैं। ठीक है, तो जो है पहला ट्वीट देखते हैं। फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर, प्रदेश में कराई जाएंगी ऑफलाइन परीक्षा, ऑनलाइन नहीं होगी, ये बहुत बड़ी खबर है। पहला जो है पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर कोई बच्चा जो है ये सोच के बैठा है कि ऑनलाइन भी परीक्षाएं होंगी, तो जो है ऑफलाइन परीक्षाएं नहीं होंगी, सिर्फ ऑफलाइन ही परीक्षाएं होंगी, ऑफलाइन ही एग्जाम लिए जाएंगे, यानी आपको कहीं भी है एग्जामिनेशन हॉल पे ही जाके परीक्षाएं देनी होंगी। विद्यार्थियों को दिया जा सकता है तैयारी का मौका, इसलिए सितंबर के अंतिम सप्ताह में होंगी परीक्षाएं। जो अंतिम सप्ताह है तो फिर उसमें पड़ता है 25 सितंबर से आयोजित करने की बात चल रही है। परीक्षाओं को प्रदेश में करवाई जाएंगी ऑफलाइन परीक्षाएं, ये पहली मुख्य न्यूज़ है। तो यहाँ पर ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई है। यूजीसी ने कहा था कि ऑनलाइन भी करवाया जा सकता है, लेकिन परीक्षा जो है वो लिखित होती है। तो बहुत ही पहला पॉइंट ये है कि मतलब कि ऑफलाइन नहीं कराया जा सकता। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है तो ऑनलाइन का मौका दिया जा सकता था, लेकिन ऑफलाइन ही करवाया जा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन करवाने में कोई बेनिफिट नहीं है, बहुत
टफ है। दूसरा यह है कि सबके पास इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है, ठीक है, तो इस कारण से ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो सकती थी। दूसरा है विद्यार्थियों को दिया जाएगा तैयारी का मौका। ये भी है कि अभी 3 सप्ताह हैं, आज जो है 4 सितंबर हो गया, तो अभी कुल मिला के आपके पास 20-21 दिन है पढ़ाई करने का, ठीक है। लगभग लगभग खबर ये है कि 3 दिन मिनिमम, ठीक है, प्रत्येक एग्जाम के बीच में 2 से 3 दिन का गैप रहेगा, जैसा कि खबर है, मतलब कि इंटरनल खबर है कि 3 दिन का गैप रहेगा हर एग्जाम के अंदर। तो ये जो है 15 अक्टूबर तक एग्जाम चला जाएगा, मतलब ये कुल मिला के 20 दिन चलेगा। 20 दिन में सारे एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। जो है तीसरी खबर है, सितंबर के अंतिम सप्ताह में होंगी परीक्षाएं। और जो है कि मतलब चौथी खबर है कि 25 सितंबर से आयोजित होंगी परीक्षाएं। और ये परीक्षाएं जो है, पांचवी बड़ी खबर है, 3 चरणों में करवाई जाएगी। 3 होंगी, 3 ही होती थी, ठीक है। एक जो है सुबह 7 बजे से होती थी, हम लोग भी बेसिकली जो है रहे हैं राजस्थान, ठीक है, तो वहाँ भी मतलब कि 3 टाइम एक फर्स्ट शिफ्ट होता था 7 से 10, दूसरा होता था 11 से 2, तीसरा होता था 3 से 6। ये 3 शेड्यूल होते थे। इन तीनों पारियों में ही ये परीक्षाएं कराई जाएंगी। लेकिन जो उदयपुर की यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, वो जो है 12 तारीख से परीक्षाएं ले रही है और 2 घंटे में ये परीक्षाएं कंप्लीट करवाएगी, क्योंकि उसी के अनुसार ही पेपर आएगा, उसके अनुसार 2 घंटे लायक ही पेपर आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये नोटिफिकेशन है जयपुर के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके नाम देख लेते हैं। सारे कुलपतियों को जो सेक्रेटरी हैं उच्च शिक्षा की, ठीक है, उन्होंने लेटर लिखा है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर को, वहाँ के कुलपति को, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर को, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर को, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर को, कोटा विश्वविद्यालय को, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा को, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर को, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर को, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर, गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर, प्रेसिडेंट समस्त निजी विश्वविद्यालय राजस्थान। सबको टैग करके एक जो है लेटर लिखा गया है, जो उच्च शिक्षा की सेक्रेटरी हैं सुचित शर्मा द्वारा। तो देखते हैं सब्जेक्ट में उन्होंने क्या लिखा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28/8/2020 को, जब सर्वोच्च न्यायालय ने 28/8/2020 को कह दिया, जो छात्रों की जो है पिटीशन थी उस पर उसको खारिज करते हुए कह दिया कि यूजीसी के दिशा निर्देश ही लागू होंगे और उसी के दिशा निर्देश के अनुसार फाइनल ईयर के बच्चों को एग्जाम देने ही होंगे। 19-20 की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करवाने बाबत ये लेटर लिखा गया है। तो उन्होंने लिखा है, महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28/8/2020 एवं यूजीसी दिशा निर्देश के अनुसार में विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष व अंतिम सेमेस्टर की सत्र 2019-20 की बकाया परीक्षाएं आयोजित करवाने का निर्णय लिया गया है। तो इस पर उन्होंने कहा है कि जो है हम परीक्षाएं करवा रहे हैं, अंतिम वर्ष और सेमेस्टर की परीक्षाएं करवा रहे हैं, इसलिए अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28/8/2020 एवं यूजीसी दिशा निर्देश की अनुपालना में विश्वविद्यालयों की सत्र 2019-20 की अंतिम कक्षाओं या सेमेस्टर की परीक्षाएं समय सारणी बनाकर माह सितंबर 2020 के तीसरे सप्ताह में आयोजित करवाई जाएंगी। कब करवाई जाएंगी? तीसरे सप्ताह के जस्ट बाद, ठीक है, ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। यदि परीक्षाएं दिनांक 30/9/2020 तक पूर्ण होना संभव नहीं हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार परीक्षा अवधि, यहाँ पे जो है
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार, ठीक है, परीक्षा अवधि बढ़ाने हेतु विश्वविद्यालय राज्य सरकार के माध्यम से यूजीसी को आवेदन कर सकते हैं, जिसमें राज्य सरकार जो है विश्वविद्यालय के निर्णय को लेकर यूजीसी के पास जाएगा और जो गाइडलाइन है 30 सितंबर तक की उसको बढ़वाएगा। और जो है ये लगभग चर्चा ये है राजस्थान में कि सरकार इसको 15 अक्टूबर तक ले जाएगी। 15 अक्टूबर तक करवाने का विचार है सरकार को। तो 15 दिन और लेगी सरकार कि 15 अक्टूबर तक हम सारी परीक्षाएं कंप्लीट करवा लेंगे। परीक्षाओं के आयोजन हेतु कोविड-19 के संदर्भ में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की पूर्णता पालन सुनिश्चित की जाए। इस हेतु परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जाए एवं अन्य सभी सुरक्षात्मक उपायों की पालना सुनिश्चित की जाए। परीक्षार्थियों की सहूलियत का भी ध्यान रखा जाए। तो कुल मिला के ये है कि सचिव ने सारे गाइडलाइनों को फॉलो करने का निर्देश दिया है कि यूनिवर्सिटी जिस भी अगर सेंटर कम पड़ रहे हैं तो सेंटर बढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि सेंटर कम कर दे जिससे बच्चों को दिक्कत हो और एक ही सेंटर पे भीड़ हो जाए, इसलिए उन सेंटरों को व्यापक रूप में बढ़ाया जाए जिससे बच्चों को सहूलियत हो और जितने भी सुरक्षा उपकरण हैं उनको फॉलो किया जाए। जो सुरक्षात्मक जो गाइडलाइन है उनको भी फॉलो किया जाए, ठीक है। जैसे मतलब कि आपको सैनिटाइजर लेके जाना होगा, मास्क पहन के जाना होगा और जो है परीक्षा से पहले जो है आपको हाथ धुलने होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। तो ये कुल मिला के नोटिफिकेशन है। और जो है एक और भी अच्छी खबर नहीं है बच्चों के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी चाहती है तो वो जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का भी एग्ज़ाम करवा सकती है। तो ये बैड न्यूज़ है बच्चों के लिए। अगर कोई विश्वविद्यालय चाहता है, ठीक है, कि वो प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षा करवाना चाहता है तो ले सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये बैड न्यूज़ है। इसी के साथ आज का जो खबर था वो समाप्त हो रहा है। और ऐसी ही और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एग्जामोफोबिया को सब्सक्राइब करें और देखते रहे एग्जामोफोबिया। थैंक यू।